हेलो दोस्तों, आज जो है परसेंटेज की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में जो है मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करा चुका हूं। आपको जो है 5 से 6 क्लास में जो है मैं पूरा जो है परसेंटेज का चैप्टर कराने वाला हूं और हर टाइप के क्वेश्चंस, हर कंसेप्ट के क्वेश्चन जो आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। कोई भी एग्जाम हो, आपका स्टेट का एग्जाम हो, आपका सेंटर का एग्जाम हो, सेंटर में जो है आपका एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे में एनटीपीसी का एग्जाम हो या स्टेट में जो है आपका कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि कांस्टेबल का एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। किसी भी एग्जाम के सवाल से आपको नहीं छूटने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं आपको आज की क्लास का पहला सवाल। देखिए, आज की क्लास का पहला सवाल देखते हैं कि 220 400 से कितना परसेंट कम है। 220 400 से कितना प्रतिशत जो है कम है। 220 जो है ये 400 से कितना प्रतिशत कम है। कितना कम है? वैसे 180 कम है। किससे? 400 से। कितना परसेंट कम है? तो परसेंट होगा 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज का निशान लगाना है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 से काटोगे 45। तो कितना कम है? 45% कम है 220 400 से। ओके, देखते हैं अगला सवाल। ये अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो है आपका क्या कह रहा है कि 0.1 का कितना परसेंट 001 है। ओके, तो यहां से पॉइंट हटाओगे, यहां जो है आपके ये 2 जीरो आ जाएंगे। पॉइंट हटाओगे तो यहां जो है 1 जीरो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये 100 से 100 गया। अब 1 बटे कितना आ गया? यहाँ 1 और ये 10, नीचे 1 है तो कोई 10% आ गया ऊपर। ठीक है, कितना है? 10%। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, इस प्रकार जो है सवाल आपको करने होंगे। ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो, अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल क्या कह रहा है? यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, कितना प्रतिशत कम है? क्या कह रहा है? नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। तो 25% को पहले तो आपको जो है फ्रैक्शन में, परसेंट को फ्रैक्शन में लिखना आना चाहिए। तो 25% को लिखते हैं 1/4। तो ये जो है 100% है अपने आप में, और 4 का जो है 25% निकालोगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये 100%। तो क्या कह रहा है कि पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछा है। और है क्या? नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। नीता का वेतन जो है पपिया के वेतन से 25% है। तो पपिया का वेतन अपन ने मान लिया 4। तो इससे जो है नीता का वेतन पपिया के वेतन से कितना अधिक है? 25% अधिक है। तो 4 का 25% निकालोगे तो 1 आएगा। तो 25% नीता का अधिक है पपिया के वेतन से। तो 25 4 में जो है 1 जोड़ोगे तो 5। ओके, तो यहां से पपिया का वेतन हो गया 4 यूनिट, और जो है कौन है? नीता का वेतन हो गया 5 यूनिट। अब पूछ क्या रहा है वो देखो। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है वो जानकारी आपसे चाहता है कि तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? पपिया का वेतन पपिया का जो वेतन है नीता के वेतन से, किसके? नीता के वेतन से। समझने वाली बात है यहाँ पे। पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से, किसके वेतन से? नीता के वेतन से जो कितना प्रतिशत जो है कम है। कम कितना है? पपिया का वेतन 1 कम है। किसके? नीता के वेतन, यानी 5। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज का निशान लगाना है। वैसे तो 1/5 को तुरंत 20% लिखते हैं, तो 5 से यहाँ से काट लो, 20 आएगा। तो आ गया आपका 20%। इसीलिए बोला जाता है परसेंटेज से फ्रैक्शंस जो हैं वो आपको याद होना चाहिए। ओके, और ये वाला सवाल है, इस टाइप के सवाल जो है बहुत आते हैं। इस कंसेप्ट के सवाल बहुत आते हैं। ओके, देखो फिर दोबारा समझ लो क्या कह रहा है कि पपिया का वेतन जो है और नीता का वेतन है, और नीता का वेतन है पपिया के वेतन से 25% अधिक है।
तो पपिया का वेतन 4 मान लिया, नीता का वेतन 25% है देंगे, तो इसमें जो है इसका एक 25% प्लस कर देंगे, तो 25%, 4 का 25% निकालोगे 1, तो इसमें 1 प्लस कर दिया तो कितना आया 5। ओके, तो यहां से जो है अब पूछ रहा है कि पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से 1 कम है, और नीता के वेतन से पूछ रहा है तो अपॉन में 5 लिखेंगे, तुलना जिससे पूछ रहा है उससे अपॉन में लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में परसेंटेज निकालना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज निशान लगाएंगे, कैलकुलेशन निकाल करके जो है आपका सवाल निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ओके, देखिए अगला सवाल देखते हैं। यहां से अगला सवाल क्या कह रहा है, 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल क्या है। तो जो भूल हुई वो प्रतिशत भूल जो है वो क्या है। तो 3 घंटे 40 मिनट जो है, 3 घंटे 40 मिनट, उसको जो है 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल हुई वो कितना हुई। तो प्रतिशत भूल हुई वो जो है कितना हुई, 3 घंटे 40 मिनट में 220 मिनट होंगी। कितने होंगी, 220 मिनट। ओके, यहां भी जो है मिनट में चेंज कर लें, क्योंकि दोनों की यूनिट जो है एक समान होनी चाहिए। और 3 घंटे 45.5 मिनट में कितनी मिनट होंगी, 225.5 मिनट होंगी। ओके, कितनी मिनट कम होंगी, 225.5 मिनट कम होंगी। अब भूल यहां से कितने की हुई, अपन ने कितना अधिक माना, 5.5 मिनट अधिक मान लिया, किस पर, 220 होना चाहिए थी, 220 अपॉन में, इससे तुलना कर रहे हैं, तो जो 100 से मल्टीप्लाई करोगे और परसेंटेज का निशान लगाओगे, तो पॉइंट हटाओगे, 1 जीरो बढ़ेगा नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो गए आपके, तो 11 5 55 और 11 दूनी 22, तो 5/2, 5/2 को क्या लिखते हैं, 1/2 को कितना आ गया आपका जो है 5/2%। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे 2.5%, 2.5% की जो है भूल हुई। ओके, कितने % की भूल हुई, तो 2.5% की भूल हुई। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, इस प्रकार जो है आपको ये सवाल जो है करना है। क्या करना है, इस प्रकार के सवाल जो है आपको करना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, बिल्कुल प्रेम से और धीमे धीमे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखना है। ओके, देखिए यहां क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। वो कह क्या रहा है उसको समझिए। पहले क्वेश्चन अगर आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं समझा है, क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ा है। ओके, देखिए 2 संख्याओं का अंतर, एक संख्या ए मान ली, दूसरी संख्या बी मान ली, इनका दोनों का अंतर क्या है, उनके योग का 15% है, उनके योग का ए प्लस बी। ए प्लस बी, इसका जो है 15% है। ओके, इसका जो है 15% है। तो पूछ रहा है तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। अब यहां से निकाल लो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात। तो बड़ी संख्या अपन ने मानी है यहाँ पे ए जो है बड़ी संख्या है और बी जो है छोटी संख्या है। ओके, तो यहां से 5 से काटोगे, 5 दिया 15, 5 से काटोगे 20, तो 20 से यहां मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 20a माइनस 20b, 3 से ये वाला मल्टीप्लाई करोगे 3a प्लस जो है 3b, 3 ये इस तरफ लाओगे तो 17a हो जाएगा, ये 20b उस तरफ ले जाओगे तो आपका 23b हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी को अपॉन में लाओगे तो a अपॉन बी बराबर 23/17। तो a अनुपात b का आ गया 23/17। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
इस प्रकार जो है आपको इस टाइप के सवाल जो है कंप्लीट करना है। घबराना नहीं है, आराम आराम से बिल्कुल धीमे धीमे आपके सवाल जो है कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का जो है 6 है। अब ये सवाल क्या कह रहा है, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। क्या है, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है तो क्यू पी से कितना छोटा है, कितना प्रतिशत छोटा है। क्या कह रहा है, पी क्यू से 6 गुना, पी जो है क्यू से 6 गुना बड़ा है तो पी जे हो गया, ये क्यू हो गया, तो क्यू मान लिया अपन ने 1, तो क्यू जो है क्यू पी जो है क्यू से 6 गुना बड़ा है तो 6 ये मान लिया। अब पूछ क्या रहा है कि क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है। क्यू जो है वो पी से कितना प्रतिशत जो है छोटा है। तो यहां से क्यू कितना छोटा है, 5 छोटा है। किससे, पी से, तो इंटू 100 और परसेंटेज का निशान लगाओ। यहां से 1/6 को सीधा डायरेक्ट लिखते हैं, 16 सही 2/3। तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुरंत निकल आएगा, और नहीं निकल आएगा तो 5 से इधर मल्टीप्लाई करो तो 500/6, 6 से डिवाइड करोगे, 6 7 42 और 6 8 48, 48 2 बचा 20 हो गया और 6 3 18, तो 2/3 और 2/6, 2/6 नहीं लिखा जाएगा, 2 से काटोगे तो 1/3, तो 83 सही 1/3%। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है। इस प्रकार जो है आपको सवाल करने हैं, इस कंसेप्ट में सवाल बहुत आते हैं। ओके, देखिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए ये वाला सवाल क्या कह रहा है उसको भी समझिए। 1% का आधा, यहां जो है 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। 1% का आधा, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार जो है लिखा जाएगा। 1% का आधा, अगर 1% का आधा करोगे तो 1/2 परसेंटेज का निशान हटाओगे तो नीचे जो है 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 2 से डिवाइड करोगे 1 में तो कितना आएगा 0.5, और 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.005। पॉइंट में 0.005 इसको जो है लिखा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ओके, अगला सवाल देखते हैं आज का। ये देखिए अगला सवाल देखते हैं आज का। ये सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30%, 40% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो अपन ने पहली, इसको साफ करो, तो अपन ने पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये जो है तीसरी संख्या हो गई। ओके, ये 3 संख्या है। अब क्या कह रहा है, पहली संख्या, दो संख्याएं, तीसरी संख्या 30% और 40% जो है कम है, तो तीसरी संख्या अपन ने मान ली 100, और जो है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और जो है 40% जो है कम है। तो पहली संख्या 30% कम है 100 से, तीसरी संख्या से तो 70, और दूसरी संख्या 40% कम है तो आपका जो है 60 बचेगी। अब पूछ क्या रहा है वो देखिए। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो पहली संख्या कितनी है 70 और दूसरी संख्या कितनी है 60, इसका कितना परसेंट है। तो 0 से 0 गया। ओके, अब आपको 7 से मल्टीप्लाई 100 में कर दो तो यहाँ आया 700/6, ये आ गया आपका। अब इसमें तो दिया नहीं है तो आपका जो है 6 एकम 6, तो यहाँ से जो है 1 बचा तो 6 एकम 6, फिर यहाँ से जो है 4 बचा, 6 36, तो यहाँ से जो है कितना आएगा 2/6, 2 से काटोगे 116 सही 1/3%। कितना है 6 36, तो 4 बचेगा। हाँ, यहाँ से जो है कितना बचेगा, ये थोड़ा जो है यहाँ 6 36 और जो है 4 बचेगा, तो 4/6 हो जाएगा। तो 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 116 सही 2/3%। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है एक ए सही हो जाएगा। कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं, कैलकुलेशन करना है और जो है
कंसेप्ट को समझना है। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए अगला सवाल क्या कहता है, इसको भी देखिए। यदि ए का 80%, ए का 80%, बी का 50% है, तो बी ए का x% है, तो x का मान गया, तो बी ए का कितना परसेंट है, बी जो है ए का कितना परसेंट है, ए जो है 80% है, बी जो है 50%। अब ए बी ए का कितना परसेंट है, तो यहां से जो है ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो a इंटू 8/5 बराबर b। ओके, इस प्रकार जो है आपका आ चुका है। अब पूछ रहा है b जो है a का कितना परसेंट है, तो 8/5 यानी 1/5 को कितना लिखते हैं, 1/5 को 20%, और तो 8/5 को कितना लिखेंगे, 8 दूनी 16 यानी a इंटू 160%। कितना आएगा, b जो है a का 160% होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। समझ आया ये वाला सवाल कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, इसको समझिए। आया हुआ सवाल है एसएससी सीजीएल में। अगला सवाल देखते हैं। देखो ये सवाल भी क्या कह रहा है कि x का 8% y के 4% के बराबर है, x का 8% y के 4% के बराबर है। तो पूछ रहा है x का 20% किसके बराबर होगा, तो x का 20%, तो यहाँ से जो है 2 से काटोगे, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, यहाँ से जो है x का 20% निकालना है, तो इधर जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौक 20, और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। ठीक है, ओके, 5 से मल्टीप्लाई इधर किया तो बाई 5 दूनी 10, जो x का 20% बाई के 10% के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यही तो पूछा है, x का 20%, तो ये x का 20% किसके बराबर होगा, बाई के 10% के बराबर। ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको सवाल देखना है, कंसेप्ट समझना है, कैलकुलेशन करना है और आंसर। देखिए तो अगला सवाल देखते हैं। a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का जो है 15%, ठीक है, a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। यहाँ पूछ रहा है b का कितना परसेंट जो है a के बराबर होगा। पहले a और b का अनुपात निकालते हैं, फिर जो है आप जो है वहाँ आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ जो है a प्लस बी बराबर 15% और a माइनस बी बराबर दिया है आपका, ये a माइनस बी है 25%। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 से काटोगे 5 3 15, 5 5 25, तो 3 से काटोगे 3 ये हो जाएगा, ये 5 जो है यहाँ से जो है 3b, ये 3b और जो है और यहाँ 5b होगा, तो 5b इधर लाओगे, ओके, और यहाँ जो है 3a माइनस का 3a जो है इधर और 3 और यहाँ जो है 5b है प्लस 5a है। ओके, ये 5a है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 5 बचा है, 5 से इधर मल्टीप्लाई 5 से इधर करोगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 5 और 3 8b बराबर 5 में से 3 जाएगा जो है 2a, 2 से काटोगे 2 चौक 8, तो a b इसके नीचे a के नीचे लाओगे तो a अपॉन b बराबर हो जाएगा, यहाँ कितना है 4 और b कितना आ जाएगा a। अब आगे पूछ रहा है वो देखते हैं, तो b का कितना परसेंट जो है a होगा। क्या पूछ रहा है, b का कितना परसेंट जो है, b का कितना परसेंट जो है a होगा, b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, b का कितना प्रतिशत जो है a के बराबर होगा, b का कितना परसेंट a के बराबर होगा, a के बराबर होगा, यानी a जो है 4 है, और किसका पूछ रहा है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा,
तुलना किससे कर रहा है, बी से कर रहा है, तो बी अपॉन में आएगा इंटू 100%, तो कितना होगा 400%। बी का कितना परसेंट जो है ए के बराबर होगा, यहां से ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई किया था अपन ने, यहाँ कितना आया था, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इधर करोगे मल्टीप्लाई, एक में करोगे तो ए बराबर हो जाएगा 4b। तो पूछ क्या रहा है, तो b का कितना प्रतिशत जो है a के बराबर होगा, b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, 400% के बराबर होगा। कितना होगा, 400% के बराबर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ये सवाल दोबारा से समझ में नहीं आया हो, दोबारा से भी समझ लीजिए। ये अपन ने इतना किया, इतना करने के बाद जो है आपका ए और बी का जो है रेशियो आ गया, ए और बी का रेशियो आया। अब पूछ रहा है बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, ए जो है बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। इसमें सिर्फ जो है उल्टा करके समझिए, ए जो है बी के कितने, ए जो है बी के कितने परसेंट के बराबर होगा, बी का कितना यहाँ लिखा क्या है, बी का कितना परसेंट जो ए के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ए जो है बी का कितना परसेंट है, तो ए 4 है, बी 1 है, बी का कितना परसेंट है, बी का जो है 400% है। ओके, ए जो है 400% होगा, और एक को मान लो, यहां से सीधे सीधे मान लो, एक को 100% मानते हैं, और जो है 4 को 400% लिखते हैं। तो ए जो है 100% है, इसका जो है बी जो 100% है, ए जो है 400% है, ए के 400% के बराबर होगा। ओके, सवाल समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, ए की आय का 60%, ए की आय जो है उसका 60% बी की आय के 75% के बराबर है, तो बी की आय ए की आय के कितने परसेंट के बराबर है, यहाँ x% के बराबर लिखा है, इसका मतलब हुआ बी की आय ए की आय के कितने परसेंट के बराबर है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ उसको समझिए, इसका मतलब क्या हुआ उसको समझिए। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, यहाँ ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। यहां से अपन ए और बी की आय का रेशियो निकालेंगे, ए और बी की जो आय है उसका जो है रेशियो निकालेंगे। ओके, रेशियो निकालने के बाद आगे की प्रक्रिया जो सवाल में पूछा है वो करेंगे। देखो, पहले यहां से रेशियो निकालो, तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, तो 15 चौक 60, 15 5 75, तो ए अपॉन बी बराबर आ गया 5/4। कितना आ गया, 5/4। अब पूछ क्या रहा है वो देखो, तो बी की आय का ए की आय के कितने परसेंट के बराबर, बी की आय जो है ए की आय के कितने परसेंट के बराबर है, तो बी की आय कितनी है, 4। ओके, तो ए की आय का बी की आय 4, पूछ रहा है ए की आय के कितने परसेंट के बराबर है, तो ए की आय है 5, इसके जो है कितने परसेंट के बराबर है, मल्टीप्लाई करोगे, सीधे 5 से काटोगे आपका 20, तो 20 चौक 80, तो 80% के जो है बराबर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, जो पूछा है सिर्फ वो करके दिखाना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए अगला सवाल, ये देखिए, अब अगला सवाल क्या कह रहा है आपको उसको समझिए। तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, तो यदि तुलसी राम 720 रुपए बचत करता है, तुलसी राम एक आदमी है, वो 720 रुपए बचत करता है, जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन ज्ञात करें। तो कश्यप का वेतन ज्ञात करें, यहां से जो है 20%, तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन का 20% अधिक है, तो यहां से जो है 20% की वैल्यू क्या है, 20% को लिखते हैं 1/5। तुलसी राम का वेतन, ये हो गए तुलसी राम और ये हो गए कश्यप। तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, तो ये जो हो गया 5 हो गया, ये जो है 6 हो गया, क्योंकि
अगर 5 का 20% निकालोगे तो आप 1 ही आना है, तो इसमें 1 प्लस लग करोगे तो 20% अधिक हो जाएगा। तो अपन ने कश्यप का वेतन मान लिया 20 और तुलसीराम का परसेंट 20% अधिक है, तो 1 प्लस करके 6 लिख दिया। ओके, कितना लिख दिया? 6 लिख दिया। ये उनकी जो है वेतन का रेशियो आ गया है। क्या आ गया? वेतन का रेशियो। अब आगे क्या कह रहा है? तुलसीराम 720 रुपए बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है। तुलसीराम 720 रुपए बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है। ये 4% है तो इसको 100% लाना पड़ेगा, तो तुलसीराम का वेतन आ जाएगा। तो पूछा कश्यप का वेतन पूछा है, तो यहां से 4 से काटोगे तो आ जाएगा आपका जो है 18, तो 18,000 आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से 180 और 2 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18,000 आ गया। तो यहाँ से जो है 6 की तुलसीराम का वेतन कितना आ गया? 18,000। 6 से काटोगे 6 3 18, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3,000। 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 आ गई। तो कश्यप का वेतन पूछा है, तो कश्यप के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई 5 3 15,000, कितना आ गया? 15,000। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, इसको भी समझिए। देखिए ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन इतना था। ठीक है, 8,80,000 था, जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक है। 2006 में, एक साल पहले उसका जो वेतन था उससे जो है 10% अधिक है। तो यानी जो 8,80,000 ये वेतन है आपका, 8,80,000 वेतन है, जो कि है कितना? ये है आपका कितना? 110%, क्योंकि 2006 में जो वेतन था वो जो 100% था। इससे जो है 2007 में जो वेतन है ये 10% अधिक है। तो 110% है, इसको 100% पे लाना है, यानी 2006 के वेतन पे लाना। 2006 में उसका वेतन कितना था? तो 1 0 से 1 0 जाएगा। 11 से 11 8 88, तो आपका 8,000 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 लाख आ जाएगा। यहाँ से जो है 8 लाख आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इस सवाल को समझिए थोड़ा, क्या कह रहा है वो समझिए। 2007 में उसका वेतन है 8,80,000 रुपये, और 2006 में जो वेतन है वो जो है 2007 में वेतन है, 2006 में वेतन था उससे जो 2007 में वेतन है वो जो है पिछले वेतन से 10% अधिक है। तो पिछला मान लिया अपन 100% है 2006 में, तो 2010 में 10% अधिक है, तो 110% हो जाएगा ना। तो अपन को 110% को जो अधिक है, 110% है, उसको जो 100% पे ले जाना है। ओके, ज़्यादा कुछ करने की बात ही नहीं है। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 24 कैरेट सोने को 24 कैरेट जो है सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट जो सोना है उसमें शुद्ध सोने का परसेंट कितना है? तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का परसेंट कितना है? तो 22 जो 24 का कितना परसेंट है? सीधा सीधा ये निकालना है आपको। 2 से काटोगे 11 आएगा, 2 से काटोगे 12 आएगा, और यहाँ 3 4 से काटोगे 3 चौक 12 आएगा, 4 से काटोगे यहाँ 25 आएगा, 25 से मल्टीप्लाई करोगे आप सीधा सीधा, तो 25 250 250 तो 275 आ जाएगा आपका। ओके, अपॉन में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 नंबर 27, 3 एकम 3, तो 2/3 नंबर 27, 3 एकम 3, 2/3, 91 सही 2/3%। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा। इस प्रकार जो है आपको सवाल जो है करना है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार जो है सवाल आपको जो है करना है। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये वाला सवाल देखिए, ये क्या कहता है। राम अपने वेतन का 14% बचत करता है। राम जो है अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। जबकि जो श्याम है वो अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है तो श्याम को 540 रुपये बचत करता है, तो राम का वेतन कितना है? तो श्याम जो है कितना 540 रुपये बचत करता है, पर श्याम जो अपने वेतन का 22% बचत करता है। तो यहाँ से जो है 22% की वैल्यू कितनी दी है? सीधे सीधे
जो है 1540 दी है। तो अब पूछ क्या रहा है, तो राम कितना बचत करता है, तो राम 14% बचत करता है। तो यहाँ से जो 14% की वैल्यू निकालना है सीधे सीधे, कुछ मतलब है ही नहीं। यहाँ से जो 1% की वैल्यू निकालोगे तो 22 से ये काटोगे, 2 से काट लो, पहले 11 से काट लो, हटो, 11 दूनी 22, 11 से काटोगे, 11 एकम 11, 4 बचा, 11 चौक 44, तो 2 से काटोगे तो 70 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू 70 आ गई, 14 से गुणा कर दो, 14 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 14% की वैल्यू आ जाएगी। 14 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, 14 सत्ते 98, 980 आ गई आपकी जो है ऑप्शन नंबर 980 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी सही हो गया। सवाल नंबर अगला देखते हैं, ये क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, यदि एक भिन्न का अंश में 200% बढ़ाया जाता है, कोई भिन्न है उसका अंश को 200% बढ़ाया जाता है, 200% बढ़ाया जाता है, 200% जो है बढ़ाया जाता है, यानी जो अंश अपन ने मान लिया x और हर मान लिया y, इसको जो है 200% बढ़ाया जाता है। 200% बढ़ाओगे तो पहले 100% होगा तो 300%। अब पूछ रहा है और हर को 400% बढ़ाया जाता है, 400% बढ़ाओगे, पहले 100% था तो बढ़ के जो है 500% हो जाएगा। यहाँ दो बात होती हैं, कोई बोले किसी का वेतन 200% हो गया तो वो बात अलग है, और मैं बोलूँ कि मेरा वेतन जो है 200% जो है बढ़ गया और 200% हो गया, ये अलग चीज है। 200% हो गया तो वो 200% हो गया, मेरा पहला 100% था, ये 200% हो गया तो 200% हो गया। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरा वेतन 200% बढ़ गया तो मेरा इसका मतलब हुआ पहले 100% था, 200% बढ़ा तो बढ़ के कितना हो गया, 300%। इसका मतलब ये हुआ। ये दो बातें हैं, इसको याद करके रखना। ओके, ये समझना है आपको, छोटी छोटी चीजें हैं वो समझना है। ये वही बात यहाँ बोली गई है, 200% बढ़ाया गया है, ना कि 200% हुआ है। 200% बढ़ाया गया है तो 100% पहले था, 200% बढ़ाओगे तो 300% हो जाएगा। और यहाँ हर को 400% बढ़ाया गया तो पहले 100% था, 400% बढ़ाओगे तो वो 500% हो जाएगा बढ़ के। तो परिणामी भिन्न कितनी हो जाती है, परिणामी भिन्न हो जाती है आपकी 20 एकम 20 एक 21/20। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गया, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 से काटोगे 5 चौक 20, 3 से काटोगे 30 7 21। तो भिन्न क्या आ गई, x/y बराबर आ गई 7/4। ऑप्शन नंबर नहीं है, ऑप्शन नंबर तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 और जो है 3/4, एक सही 3/4। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ओके, इस प्रकार जो सवाल को आपको करना है। अगला सवाल देखते हैं, आज का लास्ट सवाल शायद होगा, और जो बच्चे सवाल अगली क्लास में देखेंगे अपन। ठीक है, देखिए ये वाला सवाल है तो वैसा ही, इसको भी अपन कर लेते हैं। ओके, देखिए क्या कह रहा है कि एक भिन्न के अंश अंश मान लिया x और हर मान लिया y, इसमें जो अंश में 200% और हर में 300% की वृद्धि होती है। अंश में 200% की वृद्धि होगी, पहले 100 था तो वो 300% हो जाएगा, और हर में 350% की वृद्धि होती है तो वो 450% बढ़ के हो जाएगा। तो भिन्न कितनी हो जाती है, 5/12 हो जाती है। तो यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज गया और जो 0 से 0 गया, तो 5 से काटो 9, आपका जो है कितने से काटे यहाँ पे जो है 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 और 5 नम 45, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 और 30 चौक 12। तो 5/x/y, 2 से मल्टीप्लाई इधर होगा तो आ जाएगा 5/8। कितना आ गया, 5/8। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इस प्रकार जो है आपको सवाल करना है, और आपको जो कोई भी कंसेप्ट का सवाल नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए आपको मेरा चैनल है वाईएस क्लासेस जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जो है सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जो है आपको पूरा मैथ या कंप्लीट मैथ जो है फ्री में मिलने वाला है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में जो है, और जो है कंसेप्ट के साथ परसेंटेज के 3 से 4 क्लास और होंगी परसेंटेज की। आपका जो परसेंटेज चैप्टर जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।